हेलो एवरीवन, टेक्निकल ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने फिटर ट्रेड के सेमेस्टर 3 के क्वेश्चन बैंक के 34 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग उसे आगे 35 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या हमारा, विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग द सरफेस रिमेन्स फ्री फ्रॉम स्केल। बोल रहा है सरफेस हार्डनिंग के किस मेथड में जो हमारा सरफेस होता है जिसको हम लोग हार्ड करते हैं, ठीक है, तो उस सरफेस पे हमारा स्केल नहीं बनता है। ठीक है, वो स्केल मुक्त होता है। मतलब स्केल किसको बोलते हैं, जब आप लोग गर्म करते होंगे, ठीक है, मतलब किसी भट्टी में जब हम लोग लोहे को गर्म करते हैं या फिर किसी मेटल को गर्म करते हैं तो उसके ऊपर जो होता है ना पपड़ी बन जाता है। ठीक है, तो उस पपड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केल बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कि किस सरफेस हार्डनिंग मेथड में हम लोग के सरफेस पे, मतलब मेटल के सरफेस पे स्केल नहीं बनता है। तो ये हमारा कौन सा मेथड होता है, ये हमारा होता है इंडक्शन हार्डनिंग मेथड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडक्शन हार्डनिंग। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, व्हाट इज द प्रोसेस इफ द स्टील इज heated above critical temperature and soaking it for sufficient time and cooling it very slowly within furnace। ठीक है, बोल रहा है कि उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें कि हम लोग स्टील को क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर तक गर्म करते हैं, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, सोक करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसको हम लोग फर्नेस में ही ठंडा रहने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, धीरे धीरे ठंडा रहने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये हमारा कौन सा विधि हो जाता है, तो इसको हम लोग एनीलिंग विधि कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एनीलिंग। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द प्रोसेस टू रिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंपोनेंट। ठीक है, मतलब स्टील कंपोनेंट के स्ट्रक्चर को रिफाइन करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ठीक है, ये किस मेथड में हम लोग का किया जाता है, तो ये हमारा नॉर्मलाइजिंग मेथड होता है। ठीक है, मतलब स्टील के स्ट्रक्चर को हम लोग को रिफाइन करना है तो हम लोग को कौन सा ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, नॉर्मलाइजिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नॉर्मलाइजिंग। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग इज डन इन ए हीटेड साल्ट बाथ। ठीक है, बोल रहा है कि हमारा कौन सा सरफेस हार्डनिंग मेथड गर्म सॉल्ट बाथ में किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा सरफेस हार्डनिंग मेथड हो जाता है, ये हमारा होता है लिक्विड कार्बोराइजिंग मेथड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लिक्विड कार्बोराइजिंग मेथड। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ठीक है, एक्स से चिन्हित भाग का क्या नाम है, आइए देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये सेरेटेड शाफ्ट है हमारा, ये वाला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सेरेटेड शाफ्ट। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, विच की हैज़ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज फिटेड इनटू कीवे कट ऑन बोथ शाफ्ट एंड हब। अब बोल रहा है कि किस कीवे का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है, और वो किस में फिट किया जाता है, उस जगह फिट किया जाता है जिसमें कि हमारा शाफ्ट में भी कीवे कटा हुआ होता है और हब में भी कीवे कटा हुआ होता है। ठीक है, अब शाफ्ट और हब किसको बोलते हैं, जिसमें हमारा शाफ्ट फिट होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा ये वाला पिक्चर देखिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये एक प्रकार का हब हो गया। ठीक है, ये हब हो गया, ये एक सेकेंड, ये हमारा हब हो गया और इसमें हमारा क्या बना हुआ है, ये यहाँ पे कीवे बना हुआ है। ठीक है, और इसी तरह एक शाफ्ट है। ठीक है, अब एक शाफ्ट बना लेते हैं हम लोग। ठीक, इस प्रकार का शाफ्ट है, इसका कीवे यहाँ बना हुआ है, तो ये यहाँ पे जाके हमारा क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा इस प्रकार से, और यहाँ पे हमारा एक जगह बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का। तो इसमें जब हम लोग डालेंगे ना कीवे, ठीक है, तो कौन सा कीवे डालेंगे हम लोग, इसमें शंख की डालेंगे। तो इसमें जब शंख की डालेंगे तो ये दोनों को लॉक कर देगा। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शंख की। शंख की हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ के हमारा शाफ्ट में और हब में दोनों में हमारा क्या कटा हुआ रहता है? कीवे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है विच की इज यूजफुल फॉर फिटिंग ऑन टेपर्ड शाफ्ट। ठीक है, जो हमारा टेपर्ड शाफ्ट होता है, ठीक है, उस पर हम लोग कौन सा की फिट करते हैं? ठीक है, तो उस पर हम लोग कौन सा की फिट करते हैं? उस पर हम लोग वुडरफ की फिट करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वुडरफ की। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है वेयर इज सर्कुलर टेपर की इज यूज्ड। जो हमारा सर्कुलर टेपर की होता है वो हमारा कहाँ यूज किया जाता है? तो ये हमारा लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन में यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा हाउ द प्लेन बियरिंग्स आर कीप्ड इन ए पोजिशन विदाउट अलाउइंग देम टू रोटेट अलॉन्ग विथ द शाफ्ट। बोल रहा है जो हमारा प्लेन बियरिंग है वो पोजीशन में कैसे रखा जाता है? ठीक है, मतलब शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना, मतलब वो बिना शाफ्ट के साथ घूमे बिना प्लेन बियरिंग को पोजीशन में कैसे रखा जाता है? तो इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? तो इसके लिए हम लोग की का यूज़ करते हैं। ठीक है, बाय की और स्क्रू का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बाय की और स्क्रू। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा व्हाट इज़ द नेम ऑफ की। ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, ये हमारा कौन सा की है? ठीक है, तो ये हमारा फ्लैट सैडल की है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फ्लैट सैडल की। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा व्हाट इज़ द नेम ऑफ की। ठीक है, तो इस की का क्या नाम है? यहाँ पे देखिए ये जो है ना इसको हम लोग बोलते हैं जिब हेड। ठीक है, आगे जो बना हुआ है इसको हम लोग जिब हेड बोलते हैं। और ये हमारा क्या है? की है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिब हेड की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जिब हेड की। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फाइल फॉर लॉक रिपेयर एंड फाइलिंग हार्ड नोचेज इन की। ठीक है, बोल रहा है वो कौन सा फाइल है जिसका यूज़ हम लोग ताले के रिपेयरिंग के लिए करते हैं या फिर हार्ड नोचेज को फाइलिंग करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है वार्डिंग फाइल। ठीक है, वार्डिंग फाइल का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? ताले के मरम्मत के लिए और नोचेज को हार्ड नोचेज के फाइलिंग के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वार्डिंग फाइल। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्क्रू। इस स्क्रू का क्या नाम है? तो ये हमारा कौन सा स्क्रू है? ये हमारा ड्राइवर स्क्रू है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ड्राइवर स्क्रू। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ लॉक वाशर। ठीक है, जो हमारा लॉक वाशर होता है उसका क्या एडवांटेज होता है? ठीक है, तो लॉक वाशर जो होता है ना ये क्या काम करता है? हमारा जो मतलब हमारा जो बोल्ट होता है या फिर नट होता है उसको एक दूसरे से लूज होने से बचाता है। ठीक है, या फिर वाइब्रेशन के जब वाइब्रेशन होता है उस समय क्या होता है? हमारा लूज होने लगता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है? बचाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कंपन के कारण बोल्ट या नट को ढील होने से रोकना। ठीक है, मतलब प्रिवेंट बोल्ट और नट फ्रॉम लूजनिंग अंडर वाइब्रेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्क्रू ड्राइवर। इस स्क्रू ड्राइवर का क्या नाम है? तो ये हमारा ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए इसमें एक स्ट्रेट टेल है। ठीक है, और एक क्रॉस टेल है। ठीक है, मतलब एक इस प्रकार बना हुआ है और एक इस प्रकार बना हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये हमारा कौन सा स्क्रू ड्राइवर है? ऑफसेट
स्क्रू ड्राइवर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ लॉकिंग डिवाइस। इस लॉकिंग डिवाइस का हमारा क्या नाम है? तो ये हमारा स्प्रिंग वॉशर है, ठीक है। ये क्या हमारा स्प्रिंग वॉशर है, ठीक है, स्प्रिंग टाइप का बना हुआ है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्प्रिंग वॉशर, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग जीव हेड की। मतलब जीव हेड की को यूज़ करने का क्या एडवांटेज है, उसका क्या लाभ है, ठीक है। तो इसका लाभ क्या हमारा, ये हमारा किसके लिए यूज़ होता है? ये जो होता है ना, ये विड्रॉन इजी, मतलब इसको आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं और आसानी से लगा भी सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कैन बी विड्रॉन ईजिली, ठीक है। मतलब आसानी से निकाला जा सकता है। अब निकाला जा सकता है तो लगाया जा सकता है आसानी से, ठीक है। क्यों निकाला जा सकता है? क्योंकि उसमें जीव हेड बना हुआ रहता है, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है विच फाइल इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग शार्प कॉर्नर्स। शार्प कॉर्नर को फिनिश करने के लिए हम लोग किस फाइल का यूज़ करते हैं? तो शार्प कॉर्नर को फिनिश करने के लिए हम लोग बैरेट फाइल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बैरेट फाइल, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ फाइल। इस फाइल का क्या नाम है? तो ये हमारा टिंकर्स फाइल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, टिंकर्स फाइल, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा विच डिवाइस इज यूज टू चेक द वर्क पीस टू कन्फर्म द शेप, ठीक है। मतलब कौन सा डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए? वर्क पीस का शेप को चेक करने के लिए और उसको कंफर्म करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, किस डिवाइस का? तो हम लोग प्रोफाइल गेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रोफाइल गेज, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फिलर गेज। तो फिलर गेज का हमारा क्या पर्पस है? तो इसका हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं? दो मिलने वाले पार्ट्स के बीच में गैप चेक करने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेक द गैप बिटवीन टू मेटिंग पार्ट्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ गेज। इस गेज का क्या नाम है? तो ये हमारा क्या है? SWG है, ठीक है। ये क्या हमारा SWG। SWG क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज। इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? वायर की मोटाई नापने के लिए या फिर सीट का थिकनेस नापने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्टैंडर्ड वायर गेज है, ठीक है। अब देखिए स्टैंडर्ड वायर गेज में क्या होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना उसका सबसे छोटा साइज होता है। मतलब जितना बड़ा नंबर उतना छोटा साइज, ठीक है। और जितना छोटा नंबर उतना बड़ा साइज, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा विच गेज इज यूज टू चेक द आउटसाइड डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल शाफ्ट। मतलब सिलिंड्रिकल शाफ्ट का आउटसाइड डायमीटर नापने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ठीक है। आउटसाइड डायमीटर हो गया हमारा एक्सटर्नल डायमीटर। तो एक्सटर्नल डायमीटर के लिए हम लोग बताए थे कि हम लोग रिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को एक्सटर्नल क्या चीज़ नापना है? डायमीटर नापना है तो रिंग गेज हो जाएगा। अगर थ्रेड नापना है तो थ्रेड रिंग गेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या नापना है? डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल शाफ्ट, ठीक है। सिलिंड्रिकल शाफ्ट क्या हो गया? मतलब एक्सटर्नल डायमीटर हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्लेन रिंग गेज, जिसको आप लोग डायरेक्ट रिंग गेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्लेन रिंग गेज, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द स्लिप गेज टुगेदर फॉर बिल्डिंग अप साइज। मतलब जब हम लोग
स्लीप गेज को एक के ऊपर एक किसी साइज में बनाने के लिए रखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो हमारा कौन सा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं रिंगिंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिंगिंग, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। अब देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी में हमारा लोडिंग, लोडिंग किससे संबंधित है, हमारा लोडिंग हमारा ग्राइंडिंग व्हील से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि उसमें जो हमारा मेटल चिप्स होता है ग्राइंडिंग व्हील में जो हमारा ग्रेन्स के बीच में स्पेस रहता है उसमें फंस जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो मेटल कटिंग एक्शन वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा लोडिंग हो जाता है। और यहाँ ऑप्शन ए और बी में क्या था हमारा, ऑप्शन ए में था ग्लेजिंग। अब ग्लेजिंग क्या होता है, ये भी हमारा ग्राइंडिंग से रिलेटेड है, ठीक है। ग्लेजिंग में क्या होता है, जो हमारा ग्रेन्स होता है जिससे कि हम लोग जिससे मेटल हम लोग का कटता है, ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील में जिससे हम लोग का मेटल कटता है, वो जो क्या होता है घिस के चमकीला टाइप का हो जाता है, ठीक है, शाइनी सरफेस बना देता है ग्राइंडिंग व्हील पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेजिंग बोलते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी में देखिए हमारा क्या है, पिनिंग है, ठीक है। तो पिनिंग क्या होता है, पिनिंग हमारा फाइल में होता है, जैसे हमारा ग्राइंडिंग में होता है ना लोडिंग, उसी तरह फाइल में क्या होता है पिनिंग। इसमें भी क्या हो जाता है कि मतलब चिप्स फंस जाता है, जब हम लोग फाइलिंग करते हैं तो उसके दौरान हमारा चिप्स उसमें फंस जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिनिंग ऑफ फाइल, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 69 में क्या, सॉरी 59 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 59 में क्या हमारा, व्हाट मटेरियल इज यूज टू मेक साइन बार। साइन बार बनाने के लिए हम लोग किस मटेरियल का यूज़ करते हैं, ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा नोटबुक में, ठीक है। तो हम लोग साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम लोग स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ द लेंथ ऑफ साइन बार इज स्पेसिफाइड। मतलब साइन बार का जो लेंथ है वो कैसे स्पेसिफाई किया जाता है, कैसे निर्दिष्ट किया जाता है। तो देखिए उसकी साइन बार देखें आप लोग, वो एक गाड़ी की तरह होता है, ठीक है, गाड़ी की तरह इन द सेंस इस प्रकार का होता है। इस प्रकार का होता है, यहाँ पे क्या लगा हुआ रहता है, रोलर लगा हुआ रहता है, मतलब चक्का लगा हुआ रहता है, दो चक्का लगा हुआ रहता है लास्ट में, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि इसका जो हमारा मतलब साइन बार का जो लेंथ है ये कैसे स्पेसिफाइड किया जाता है। तो ये दोनों चक्का जो है ना, इसके सेंटर के बीच का दूरी से हम लोग क्या करते हैं, इसको निर्दिष्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पॉइंट ऑफ रोलर्स। रोलर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसके बीच के दूरी से इसको क्या करते हैं, निर्दिष्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक सेकेंड, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच वन फॉर्म्स द हाइपोटेनस ऑफ द ट्राइंगल वाइल चेकिंग विथ साइन बार, ठीक है। मतलब साइन बार से जब हम लोग एंगल चेक करते हैं तो उसमें हाइपोटेनस हमारा क्या बनता है, ठीक है। अब देखिए इसे हम लोग चेक कैसे करते हैं, पहले तो इस साइड में हम लोग क्या करते हैं, इधर हम लोग स्लिप गेज का लेयर लगाते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्लिप गेज रिंगिंग किया हुआ है, ठीक है, मतलब एक के ऊपर एक रखा हुआ है स्लिप गेज, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होता है हमारा, ये साइन बार रहता है, ठीक है। इसके ऊपर हमारा क्या रहता है, साइन बार रहता है, ठीक है। तो अब बोल रहा है ये जो हमारा ट्रायंगल बना ये वाला, तो इसमें हमारा हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण क्या बना, ये स्लिप गेज बना, ये हमारा साइन बार बना, या फिर ये सरफेस बना। तो ये हमारा क्या बन जाता है, साइन बार बन जाता है, ठीक है। साइन बार क्या, साइन बार का चौड़ाई या लंबाई, नहीं, ये साइन बार का क्या हो जाता है, लंबाई, लेंथ ऑफ साइन बार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, साइन बार लेंथ, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा परपेंडिकुलर कौन बन जाता है, हाइट ऑफ स्लिप गेज, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है।
आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।